एक रात संजय और उसका दोस्त आरव अपने घर के पास बैठकर देर रात आपस में बात कर रहे थे। बात बता। इस सोसाइटी में मैंने सबको देखा है, पर यह घर हमेशा बंद क्यों रहता है? अरे तुझे पता नहीं है क्या इस घर की कहानी के बारे में? भाई, ये अनुज का घर है। वही अनुज जो अपनी मरी हुई बीवी से 21 दिन तक बात करता रहा। हाँ, कुछ भी बोलता रहता है तू। फिर संजय ने अपने दोस्त को कहानी सुनानी शुरू की। अनुज की शादी 6 साल पहले हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनुज की पत्नी किसी इमरजेंसी में कहीं जा रही थी। गाड़ी के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। वो फोन करके अनुज से बात करने ही वाली थी, लेकिन सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हुई और वहीं पर उसने अपनी जान गंवा दी। ये सब सुनकर अनुज पूरी तरह टूट गया। वो धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करने लगा और हमेशा अकेला रहने लगा। लेकिन एक रात उसके फोन पर एक कॉल आया और जैसे ही अनुज ने कॉल उठाया, उसके होश उड़ गए। अनुज, मैं आशी बोल रही हूँ। तुम घर पहुंच गए क्या? शुरू में तो अनुज बहुत डर गया था, पर फिर आशी, तुम कहाँ हो? कब घर वापस आने वाली हो तुम? उस दिन से अनुज के पास लगातार कॉल आने लगी। आशी हर बार उससे उसकी कुछ पुरानी यादों के बारे में बात करती, और जैसे ही अनुज उससे कुछ पूछता या कुछ कहना चाहता, कॉल कट जाती। अनुज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस उससे बात करता चला जाता। लेकिन एक दिन बात करते करते जब आशी ने उससे कुछ पूछा, तो अनुज ने कहा कि मैं तो घर पर ही हूँ, तुम अंदर आ जाओ जल्दी। और फिर वो सच में आ गई। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस दिन से अनुज के फोन पर कॉल आते रहे, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसके घर के अंदर भी मौजूद है। खाते वक्त, सोते वक्त, हर समय जैसे कोई उसके बिल्कुल पास ही हो। अनुज ने डॉक्टर से भी बात की, लेकिन उन्होंने इसे दिमाग से जुड़ी समस्या बताकर बात को टाल दिया। लेकिन एक दिन जब अनुज पार्क में बैठा हुआ था, तभी एक बाबा उसके पास आकर बोला, वो अब भी तुम्हारे साथ है, उसे जाने दो, उसे उसके रास्ते पर जाने दो। और उसी रात उसके फोन पर आखिरी बार एक कॉल आई। अनुज, मैं जाना नहीं चाहती। मैं उसे ले जाऊंगा। मैं जाना नहीं चाहती। मैं उसे ले जाऊंगा। ये सब बार बार सुनकर अनुज ने अपना फोन तोड़ दिया। उस दिन के बाद अनुज के पास कॉल आना बंद हो गई। धीरे धीरे सबको पता चला कि आशी की आत्मा उसी फोन में फंसी हुई थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त वो अनुज को कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल कभी कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा बार बार उसी से बात करने की कोशिश करती रही। भाई, वो क्या है, देख तो सही। कुछ कॉल आपको सुकून देती है, कुछ कॉल आपको तोड़ देती है, और कुछ कॉल कभी नहीं उठानी चाहिए।